यह वह समय था जब आकाश में चांद की रोशनी ने जैसे हर रहस्य को उजागर करने का संकल्प लिया था। रात की घनी खामोशी में एक ऐसा शब्द गूंज रहा था जिसे सुनते ही युद्ध की गूढ़ आहट महसूस होने लगती थी। बाजीराव। इस नाम में एक रहस्यमय शक्ति थी, एक ऐसी ऊर्जा जो आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों पर चुपचाप बसी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी जो अपनी मौत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, वो आखिर था कौन? क्या वह केवल एक सेनानी था या उसकी गाथा में कुछ ऐसा था जिसे अब तक समझा नहीं जा सका? यह कहानी शुरू होती है एक अजीब सी रात से, जब बाजीराव के साथ कई रहस्यों ने जन्म लिया। यह कोई साधारण युद्ध की कथा नहीं थी। इसमें एक ऐसे नायक की कहानी छुपी थी जो न केवल अपनी तलवार से लड़ता था बल्कि अपने भीतर के अदृश्य दुश्मनों से भी जूझ रहा था। उसकी शक्ति का रहस्य क्या था? क्या उसकी अपराजेयता में कोई छिपी हुई जादुई शक्ति थी या फिर वह किसी अन्य ताकत से प्रेरित था? 1220 का साल, एक नायक का जन्म। 1220 में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे बाजीराव ने दुनिया को दिखाया कि किसी भी युद्ध में जीत केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि मानसिक बल और सही रणनीति से मिलती है। हालांकि उनका जीवन शुरुआत से ही अजीब रहा था, किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में जो लड़ाई में उतरने से पहले ही अपने विरोधी के मनोबल को तोड़ देता था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी गहरी शक्ति का संकेत था? इस सवाल का जवाब शायद ही कोई ढूंढ पाया। बाजीराव का युद्ध कौशल, उनकी रणनीति और उनकी नेतृत्व क्षमता ऐसी थी कि वे केवल एक सेना के सिपाही नहीं बल्कि युद्ध के एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। उन्हें थोरले बाजीराव और बाजीराव बल्लाल जैसे नामों से भी पुकारा जाता था। उनके भीतर ऐसी रहस्यमय ताकत थी जो किसी को भी उनका विरोध करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन यह सवाल कभी नहीं उठाया गया कि उनके अदृश्य दुश्मन कौन थे जो उनकी जीत के रास्ते में हमेशा कुछ ना कुछ चुनौती डालते थे। क्या वे अपने समय के केवल एक महान सेनापति थे या उनकी पूरी यात्रा एक रहस्यमय रहस्य को उजागर करने वाली थी? 1737 में बाजीराव ने दिल्ली की ओर अपनी सेना भेजी। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था बल्कि इसके पीछे एक गहरी रणनीति छिपी थी। बाजीराव की चालें हमेशा अप्रत्याशित थीं। उसने सादत अली खान की 1 लाख की सेना को ऐसी चालों में फंसाया कि वे अपनी पूरी ताकत के बावजूद बाजीराव को पकड़ने में असमर्थ हो गए। क्या यह सिर्फ युद्ध की एक सामान्य चाल थी या इसमें कुछ और था? क्या बाजीराव ने अपनी योजना में कोई गहरी रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल किया था? जब बाजीराव दिल्ली के लाल किले तक पहुंचे तो एक रहस्यमय घटना घटी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, जो आमतौर पर अडिग और निडर माने जाते थे, अचानक घबराए हुए थे। वे कहीं छुप गए थे, जैसे कि बाजीराव के आने से पहले ही कुछ अशुभ घटित हो चुका हो। इस घबराहट को देखकर क्या यह सवाल उठता है कि बाजीराव की शक्ति केवल उनके सैन्य कौशल से अधिक थी? क्या इसमें कोई अदृश्य शक्ति थी जो मुगल सम्राट को डराने में सक्षम थी? यह स्थिति कुछ ऐसी थी जैसे बाजीराव के हाथों में कोई रहस्यमय चाबी हो जो मुगल साम्राज्य के भीतर स्थित हर दरवाजे को खोल सकती थी। बाजीराव के युद्ध कौशल ने उसे न केवल सैन्य विजय दिलाई बल्कि उन्होंने एक ऐसी छवि बनाई जो उनके बाद आने वाले हर सेनापति के लिए एक रहस्यमय मिसाल बन गई। भोपाल में निजाम से संघर्ष, एक गहरी साजिश। बाजीराव की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। 1737 के बाद जब वह वापस पुणे लौटे, उनकी अगली बड़ी लड़ाई भोपाल के निकट निजाम से हुई। बाजीराव ने अपनी सेना के साथ दोराहा भोपाल की संधि की और इस विजय के साथ ही मराठों ने मालवा का संपूर्ण क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। यह जीत केवल एक भौतिक विजय नहीं थी बल्कि एक मानसिक और रहस्यमय विजय भी थी। बाजीराव की सेना ने न केवल एक सैन्य संघर्ष जीता बल्कि वे एक गहरी रहस्यमय ताकत के रूप में उभरे जो अब केवल सैन्य पर आधारित नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक और मानसिक शक्ति में बदल चुकी थी। बाजीराव ने 1739 में अपनी शक्ति का और भी ज्यादा विस्तार किया जब उन्होंने अपने भाई चिमाजी अप्पा को लेकर पुर्तगालियों के खिलाफ वसई की संधि की। पुर्तगालियों ने भारतीय जनता के साथ
जो अभद्रता की थी उससे बाजीराव ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इस संघर्ष के भीतर भी एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि भारतीय जमीन पर एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। बाजीराव ने न केवल सैन्य युद्ध को जीता बल्कि एक नई पहचान दी, हिंदू शाही का पुनर्निर्माण। बाजीराव का जीवन जितना रोमांचक था, उनकी मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमय थी। 28 अप्रैल 1740 को अचानक उनकी असामयिक मृत्यु ने सभी को चौंका दिया। क्या यह केवल एक रोग था या कुछ और था जो उनकी मृत्यु के कारण बना? उनके जीवन की इस अंतिम घड़ी में एक गहरी चुप्पी ने जन्म लिया। मस्तानी के साथ उनके रिश्ते पर जो विरोध हुआ, क्या यह उनका अंतिम रहस्य था? क्या यह विरोध उनकी मृत्यु का कारण बना, या फिर उनका संपूर्ण जीवन एक ऐसी गाथा थी जिसे अब तक समझा नहीं जा सका? दोस्तों, जब इतिहास के पन्नों में बाजीराव के नाम की चर्चा होगी तो यह केवल एक सेनानी की कहानी नहीं होगी। उनकी यात्रा एक रहस्य से भरी हुई थी, जिसमें हर मोड़ पर एक नई शक्ति और एक नई चुनौती उभरती थी। क्या उनकी अपराजेयता में कोई गहरी ताकत थी, या फिर वह केवल एक जुझारू नेता थे जो समय के साथ जुड़ी हर गहरी साजिश को समझते थे? आज भी जब लोग बाजीराव का नाम लेते हैं तो वह केवल एक योद्धा का नाम नहीं होता, वह एक रहस्यमय शक्ति का प्रतीक बन चुका है जो भारतीय इतिहास के उस अंधेरे कोने में बसी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। दोस्तों, आपका इस वीडियो के प्रति क्या राय है, कमेंट जरूर करें।